फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग भाषा माधुरी का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। इस कविता में हमें क्या सीख मिलती है, ये वीडियो के एंड तक हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उल्टा पुल्टा। चलते चलते निचली छत से गिरती जब छिपकली छपांग, तुरंत संभल जाती उस क्षण ही, उठ चल देती अपने आप। देखो बेटा, ये कविता जो है उल्टा पुल्टा भगवती प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। इसमें वो बच्चों के लिए क्या, सभी के लिए बहुत सीख की बात है। बहुत अच्छी बात उन्होंने समझाई है। लास्ट तक आप पूरा बात समझ में आ जाएगा कि कविता क्या कह रहा है, ये कविता हम लोगों को क्या सिखा रहा है। पहली लाइन में क्या बोला गया है, पहले पैराग्राफ में, कि चलते चलते जब जो छिपकली हम लोग छत पे देखते हैं, छत की जो निचले साइड में छिपकली रहती है, वो कभी कभी अचानक से स्पीडली एकदम आवाज़ करके गिर जाती है। चौंक जाते हैं, क्या गिरा, देखते छिपकली गिरती है और देख भी नहीं पाते हैं। वो तुरंत क्षण भर में कहाँ गायब हो जाती है। ठीक है, तुरंत उठ के चली जाती है। देखती है कभी छिपकली गिरती है, उसको देख भी नहीं पाएगी। क्योंकि वो गिरने के बाद चुपचाप से वो दर्द महसूस और उसको जो तकलीफ हो रही है, ये सब को ध्यान दिए बगैर वो तुरंत अपना काम पे लग जाती है, आगे बढ़ जाती है। वो ऊपर की डाली से बंदर जब आ गिरता है नीचे, झटपट पकड़ दूसरी डाली, हंसता है आंखें मीचे। उसी तरह इसमें बतलाया गया है, इस लाइन में बताया गया है कि बंदर को भी देखते हैं कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर वो उछलते रहते हैं, उछल कूद करते रहते हैं। बंदर का तो ये आदत ही है, उसकी विशेषता है। एक डाली से दूसरे बैठ के वो लोग नहीं रहते हैं, और एक डाली से दूसरे डाली में जाने में वो कई बार गिरते भी हैं, चोट भी लगता है, लेकिन झटपट का मतलब होता है तुरंत, फटाफट। ठीक है, पल भर में ही, हाँ, पल भर में ही वो उठ खड़े होते हैं और फिर जैसा आप कर रहे थे वैसे ही अपने खेल कूद में लग जाते हैं। ठीक है, हंसते हंसते अपनी आंखें नीचे करने का मतलब है कि वो जरा सा रुकते नहीं है, तुरंत हंसते हंसते अपने काम में लग जाते हैं। तिलचट्टे चीटे जब चलते एकाएक पलट जाते हैं, झटक हाथ पैरों को अपने फिर सीधे हो चल पाते हैं। तिलचिट्टे का मतलब कॉकरोच होता है, और चींटे का मतलब बड़ी बड़ी चींटियाँ, जैसे ये सब दोनों। हाँ, ये सब जो चींटियाँ हैं वो होते हैं चींटे। तो तिलचट्टे चींटे जब चलते हैं, कभी कभी चलते चलते इसको कोई ठोकर लगती है ना, या खुद ब खुद भी जो है ना, ये पलट जाते हैं। आप लोग भी देखे होंगे कि चलते चलते वो पलट जाते हैं। कैसे पलटते हैं? कभी कुछ ठोकर आ जाता है ना इसके रास्ते में, तो ये चलते चलते अचानक से पलट जाते हैं। पलटने के बाद ये फिर कोशिश करते हैं अपना सीधा होने का। पलटने के बाद हाथ पैर पर छिटने लगते ना। हाँ, झटक हाथ पैरों को अपने फिर सीधे हो चल पाते हैं। ये जो जब ये पलट जाते हैं तो ये ऐसे ही नहीं रहते बेटा, फिर ये इस तरह से अपना हिम्मत नहीं खोते हैं। तुरंत वो अपना पूरी ताकत लगाते हैं और सीधा होकर अपना जो काम कर रहे थे वही काम पे लग जाते हैं। चींटी गिरती, मकड़े गिरते, गिरगिट गिरते और संभलते, गिरने पर वे साहस खोकर कभी ना अपनी आंखें मलते। अब यहाँ पे पाठ का जो बात है वो बतला रहे हैं भगवती प्रसाद द्विवेदी जी, कि देखिए हम लोगों ने क्या देखा, ये कविताओं ने उन्होंने क्या बतलाया कि चींटी गिरती है, मकड़े गिरते हैं, गिरगिट गिरते हैं, लेकिन गिरने के बाद वो गिरे ही नहीं रहते हैं। हम लोगों ने देखा कि वो, और हम लोग देखते भी हैं अपने जीवन में, कि वो तुरंत ही संभलते हैं और गिरने पर वो अपना साहस नहीं खोते हैं, कभी अपनी आंखें नहीं मलते हैं। कहने का मतलब है कि वो कभी अपना साहस नहीं खोते, और वो जो काम कर रहे थे वो काम को कंटिन्यूअसली उसी तरह करते हैं। साहस खोकर चुपचाप हार मानकर नहीं बैठे रहते हैं। इसमें ये इतनी बड़ी बात इसमें बोली गई है। गिरने और पिछड़ने पर जो हिम्मत खोते पछताते हैं, धूल झाड़ जो तुरंत संभलते वे जीवन में सुख पाते हैं। देखो बेटा, जो कवि है, इस कविता के जो कवि है भगवती प्रसाद द्विवेदी जी,
तो वो इस कविता में जो कहना चाह रहे हैं, इस पूरी कविता के द्वारा वो जो कहना चाह रहे हैं, वो पूरी बात इनकी इस लाइन पे छिपी हुई है। वो जो भी कहना चाह रहे हैं, इस लाइन को देखो क्या कह रहा है और कितनी बड़ी बात कह रही है, हम लोगों को कितना गहराई से सिखा रही है कि गिरने और पिछड़ने पर जो हिम्मत खोते पछताते हैं। बोल रहे हैं कि जो गिरता है या फिर पिछड़ जाता है या किसी एग्ज़ाम में कम नंबर हो जाता है, फेल हो जाता है, और वैसा करने के बाद फिर वो अपनी हिम्मत खो देता है, पछताता है, तो वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, गिर के जो पछताने लगता है, हिम्मत अपनी खो देता है, वो कभी नहीं आगे बढ़ पाता है। ठीक है, आगे वही बढ़ पाता है जो अपनी हिम्मत कभी नहीं खोता है। धूल झाड़ जो तुरंत संभलते वे जीवन में सुख पाते हैं। धूल झाड़ने का मतलब क्या हुआ कि जो भी गलतियां हुई, जो भी उसके जरिए जो भी वो हार गया, उसको तुरंत भूल के और उससे सीख हासिल करके वो तुरंत संभलता है और आगे बढ़ता है, और वो तब तक उस चीज़ के लिए नहीं पीछे हटता है जब तक कि वो उसे प्राप्त नहीं हो जाता, तभी उसको जीवन में सारी सुख मिल पाती है। तो इतनी बड़ी बात यहाँ पे कवि ने कहा है, और ये सारे बच्चों को ये समझना चाहिए कि कभी भी किसी भी चीज़ के लिए हारने के बाद या फिर गिरने के बाद या पिछड़ जाने के बाद हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि और दुगना साहस लेके उस काम को करना चाहिए। होगा कैसे नहीं, कोई ऐसा दुनिया में काम नहीं है जिसमें आप चाहे कि हम मेहनत करें और कोशिश करें और वो नहीं होगा। डेफिनेटली होगा, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 5 बार नहीं होगा, लेकिन एक ना एक बार ज़रूर होगा। ठीक है, भगवती जी ने ये बहुत अच्छा पोयम लिखा है। पर जी बहुत अच्छा पोयम है। ओके फ्रेंड, अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर करते हैं। तब तक के लिए बाय।